जय श्री राम। आज हम बालकांड दोहा नंबर 13 और 14 का वचन करेंगे। अति अपार जय सरित बर, जो नभ से तू कराही। चढ़ी पिपीली कहू परम लघु, बिन श्रम पार ही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार भल मन ही दिखाई, करी रहु रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बदउ तिन केरे, पुरहवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कभन करऊ प्रपरनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वह मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने। बह अहि जे हो आगे, प्रणवहु सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज बनीति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदर ही, सो श्रमवादी बाल कबि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान कीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरत बनिति भूलति भूभली सोई, सुरसरि सम सब कहाँ हित होई। राम सुख रीति बनिति बदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है, जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता बद्धी है, यह असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। तुम्हारी कृपा सुलभ हो मोरे, सियनि सुहावनी ठाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई ठाट पर भी सुहावनी लगती है। दोहा नंबर 14 क। सरल कबित कीरत, विमल सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और निर्मल हो, निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वेर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु विमल, मति मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहु, पुनि पुनि कह उनि होर। अर्थात ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के नहीं होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल तो बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुवर चरित मानस, मंजुमराल बाल विनय सुनि सुरुचि लखी। मोह पर हो कृपाल।
कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस से मुझे बालक की विनती सुनकर सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। सोरठा। बदहु मुनि पद कंजू, रामायण जेहि निर्मयहु, सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से रहित है। बदहु जारियु वेद भव भारत बोहित सरस, जिनहि न सपनेहु खेद, परनत रघुबर बिसद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है तथा श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते हैं। स्वप्नों में भी खेद थकावट नहीं होती है। बदहु विधि पद रेनु, भव सागर जिनके जहि किन्ह जहम, संत साधु शशि सेनु प्रगटे, कल विश्व बारुनि। मैं ब्रह्मा जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर से पार बनाया है और जिन्होंने एक और संत रूपी अमृत और चंद्रमा और कामधेनु निकले हैं और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए हैं। दोहा नंबर 14। विबुध विप्रबुध पर ग्रह चरण बंदे, कहु कर जोरी, होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजू, मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करेंगे। पुनि बदउ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मंजन पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक गंगा जी स्नान करने में और जल पीने से पापों को हरती है और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश करती है। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवउ दीन बंधु दिन राधानी, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक और स्वामी और सखा तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चाहित करने वाले हैं। कभी कली बिलो की जग हित न हर गिरजा, सावर मंत्र जाल जिनि सिरजा, अनमिल आकर अरथन जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न ही जप होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव अप्रत्यक्ष है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला, सुमिरि सिवा शिव पाई पसाऊ, बरनउ रामचरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बनिति स्मोरि सिवा कृपा विभाति, शशि समाज मिलि मनहु सुराति, जे एहि कतहि स्नेह समेता, कहहि सुनहि समुझि सचेता, होई हहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी।
सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसे सुशोभित होगी जैसे तारागणों सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभा होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के भागी प्रेमी बन जाएंगे। जय श्री राम।